दोस्तों, आज हम आपको भारत की सीमा से ठीक परे पड़ोसी देश नेपाल के एक ऐसे धड़कते हुए शहर की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का संगम है। ये नेपाल का नेपालगंज शहर है। ये शहर नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश के बांके जिले का मुख्यालय है और इसे सही मायनों में नेपाल का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ नेपाल भी कहा जाता है। ये भारत के उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की सीमा से सटा हुआ है और सदियों से भारत और नेपाल के बीच व्यापार, संस्कृति और रिश्तों का एक मुख्य केंद्र रहा है। ये वो जगह है जहाँ तराई के मैदानों की गर्मी, अवधी तहजीब के मिठास और नेपाली संस्कृति का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो नेपालगंज पूरी तरह से तराई के मैदानी इलाके में बसा है। यहाँ आपको हिमालय के ऊंचे पहाड़ नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, समतल जमीन और घने जंगल देखने को मिलेंगे। ये शहर पश्चिमी नेपाल की एक प्रमुख नदी राप्ती नदी के किनारे पर मौजूद है, जो इस इलाके में खेती के लिए पानी प्रोवाइड करता है। नेपालगंज का इतिहास इसके नाम में ही छिपा है। नेपाल और गंज यानी नेपाल का बाजार। इस शहर को ऐतिहासिक रूप से एक व्यापारिक केंद्र यानी ट्रेड पोस्ट के रूप में ही बसाया गया। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा ने अंग्रेजों की मदद की थी। इसी मदद के इनाम के तौर पर अंग्रेजों ने 1860 में ये तराई का इलाका नेपाल को वापस कर दिया। इसके बाद जंग बहादुर राणा ने इस नए इलाके में एक प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया। अपनी स्थापना के बाद से ही ये शहर भारत, विशेषकर लखनऊ और बहराइच और नेपाल के पहाड़ी इलाकों के बीच माल के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। नेपालगंज की असली रूह इसकी मिली जुली संस्कृति में बसती है। ये एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है जहां नेपाली पहाड़ी संस्कृति और भारतीय मैदानी, अवधी और मधेशी संस्कृति एक दूसरे में पूरी तरह खुल गई है। यहाँ के त्योहारों में विविधता साफ झलकती है। नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार दशैन, दुर्गा पूजा और तिहार यानी दिवाली यहाँ जितने धूमधाम से मनाए जाते हैं उतनी ही शिद्दत से ईद भी मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी मुस्लिम आबादी बसती है। इसके अलावा थारू समुदाय का माघी त्योहार और मधेशी समुदाय का छठ पर्व भी यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। नेपालगंज पश्चिमी नेपाल के सबसे घनी आबादी वाले और बहुसांस्कृतिक शहरों में से एक है। यहाँ की सामाजिक बुनावट बहुत ही जटिल और विविध है। भाषा की बात करें तो नेपाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन नेपालगंज के बाजारों में, गलियों में और आम बोलचाल में भी अवधी और हिंदी भाषा का दबदबा है। भारत से सटे होने के कारण यहाँ के लगभग सभी लोग हिंदी बहुत आसानी से समझते और बोलते हैं, जो दोनों तरफ के लोगों को जोड़ने का काम करती है। साक्षरता दर भी नेपाल के अन्य हिस्सों की तुलना में यहाँ काफी अच्छी है, क्योंकि ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। जैसा कि हमने पहले कहा, नेपालगंज की कनेक्टिविटी ही इसकी जान है। ये शहर सही मायनों में पश्चिमी और सुदूर पश्चिमी नेपाल का प्रवेश द्वार है। यहाँ से एक प्रमुख सड़क उत्तर में सुर्खेत और पहाड़ी इलाकों तक जाती है। दक्षिण में ये सीधे भारत के रुपईडीहा बॉर्डर से जुड़ा है, जहाँ से भारतीय शहर बहराइच, गोंडा और लखनऊ तक सीधी पहुँच जाती है। ये भारत और नेपाल के बीच सबसे व्यस्त लैंड बॉर्डर्स में से एक है। नेपालगंज में एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट भी है, जिसे रांझा एयरपोर्ट कहते हैं। ये एयरपोर्ट काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जा सकता है। यहाँ से काठमांडू और कई प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें चलती हैं। नेपालगंज में सीधे कोई रेल लाइन नहीं है, लेकिन भारतीय सीमा के पार रुपईडीहा और नेपालगंज रोड स्टेशन से भारतीय रेलवे नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है। नेपालगंज की अर्थव्यवस्था का पूरा पहिया व्यापार, ट्रांसपोर्ट और सेवाओं में घूमता है। ये पश्चिमी नेपाल का सबसे बड़ा आर्थिक और औद्योगिक केंद्र है। इसका गेटवे होना ही इसकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। हाल के वर्षों में नेपालगंज एक बहुत बड़े मेडिकल और एजुकेशन हब के रूप में उभरा है। हालांकि ज्यादातर पर्यटक नेपालगंज को एक ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस शहर में और इसके आसपास भी देखने के लिए बहुत कुछ है। बागेश्वरी मंदिर नेपाल के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक है। ये मंदिर देवी सती को समर्पित है और कहा जाता है कि यहाँ उनकी जीभ गिरी थी। इस मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु विशेषकर नवरात्रि के दौरान भारत और नेपाल से आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही अनसुने शहरों और जगहों के बारे में ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।